हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल विच इज़ यशांक क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी ऑल फाइन एज ऑलवेज। और आपको हमारी वीडियोस अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए चैनल के सपोर्ट के लिए। और एज आई टोल्ड यू बिफोर कि अगर आपको कोई भी डाउट हो हमारी वीडियोस में या कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ डू लेट अस नो, हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट हमारी वीडियोज़ में आए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, बिकॉज़ ये सारी हम आप लोगों के लिए ही डाल रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करानी चाहिए तो प्लीज़ डू लेट अस नो, हम उसको ज़रूर चेंज करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है वीडियोस। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स तो देखो सब में ही आती है इंग्लिश में, तो उसको याद करने के लिए भी हमें क्योंकि सारी चीज़ तो हमें ऐसे याद नहीं रहती, तो लिंक करके कुछ ना कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ती है। सो उसी चीज़ के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड आगे की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का नया लेक्चर हमारा शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ वोकैबुलरी। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ फिसाइल, FACILE, फिसाइल, विच मीन्स ओवर सिंपल, ईजी या आसान कहना किसी चीज़ को, जो चीज़ ईजी लगती है, आसान लगती है, इस कॉल्ड फिसाइल। फिसाइल से अगर आप देखेंगे तो हमारे माइंड में फिसाइल से फिसलना आ रहा है, राइट? तो फिसलना मतलब जो जिसे फिसल जाते हैं, ज़मीन पे स्लिप कर जाते हैं, इट्स कॉल्ड फिसाइल। हम ऐसा सोच रहे हैं, माइंड में लिंक कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ फिसलना बहुत इजी है। तो हम फिसल तो बहुत ईजिली तरीके से जाते हैं, हमारा कंट्रोल तो होता नहीं कई बार हमारी बॉडी के ऊपर, तो ईजी तरीके से फिसल जाते हैं, ठीक है? तो फिसाइल से आप याद रख सकते हैं फिसलना, और फिसाइल का मतलब होता है ईजी, तो फिसलना ईजी है, ठीक है? यहाँ फिसलना ईजी है, तो इस तरीके से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो याद रखने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ एफ्रंट्री, एफ्रंट्री, EFFRONTERY, एफ्रंट्री, विच मीन्स गर्ल, इम्प्यूडेंस या गुस्ताखी करना, यानी बोलते हैं ना क्या सी ज़रूरत है या क्या गुस्ताखी है, ठीक है? तो एफ्रंट्री में अगर आप देखोगे तो फ्रंट, अगर ई को आप हटा दो या साइलेंटली देखो तो फ्रंट तो आ ही रहा है इसमें, फ्रंट ट्री, तो दो वर्ड्स हमें देखे जा रहे हैं इसमें, फ्रंट और ट्री। तो फ्रंट और ट्री से ही इसको रिलेट कर लेते हैं कि इस फ्रंट ट्री के नीचे प्रपोज करने का गल तुम्हारे अंदर कहाँ से आया, यानी कि कोई भी सपोज फ्रंट ट्री है, सामने पेड़ है, और उसके नीचे प्रपोज करने का गल यानी गुस्ताखी तुम्हारे अंदर कहाँ से आई, ठीक है? तो एफ्रंट्री को इस तरीके से हम को रिलेट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए लर्न करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस, विच मीन्स डिलिजेंट, सेड्यूलोस या मेहनती होना, या अगर आप इसको बोल सकते हो हार्ड वर्किंग भी कह सकते हो, मेहनती होना, ठीक है? तो इंडस्ट्रियस में अगर आप देखो तो इंडस्ट्री तो आ ही रहा है, ठीक है? तो इंडस्ट्री में मेहनती लोग ही टिक पाते हैं, यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें कौन टिक पाते हैं? जो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं, और इंडस्ट्रीज़ का मतलब तो वैसे भी मेहनती ही होता है। तो इंडस्ट्री से आप याद रखोगे कि इंडस्ट्री में तो हमें हार्ड वर्किंग करनी होती है, तो इसलिए हमें मेहनती होना ज़रूरी होता है। तो इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियस करके मेहनती से इसको रिलेट कर सकते हो आप अपने माइंड में याद रखने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ म्यूटिलेट, MUTILATE, म्यूटिलेट, विच मीन्स अंग भंग करना। म्यूटिलेट को अगर देखो तो MUTILATE, म्यूटिलेट, यानी इसको देखें तो अगर नॉर्मली अगर हम हिंदी में इसको अगर प्रोनाउंस करें तो मट्टी लेते भी कह सकते हैं, मट्टी लेते। तो मुल्तानी मिट्टी लेते जा, नहीं तो तेरी बीवी तेरा अंग भंग कर देगी, ठीक है? मुल्तानी मिट्टी एक आती है, आप सबको पता ही होगा मुल्तानी मिट्टी क्या होती है। तो इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, मिट्टी लेते जा वरना तेरी बीवी तेरे को अंग भंग कर देगी, ठीक है? इसको हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ एनोडाइन, ANODYNE, एनोडाइन, विच मीन्स एनोक्यूस, यानी पीड़ानाशक, जो चीज़ तकलीफ दे, पीड़ा दे हमें, इट्स कॉल्ड एनोडाइन। तो एनोडाइन को अगर आप देखो तो अनुडाइन भी पढ़ सकते हो, अनुडाइन, तो अनुडाइन नहीं है, यानी अनुडायन, डायन से डायन पढ़ सकते हो, तो अनु एक नाम ले देते हैं, अनुडायन नहीं है, वो मेरे लिए पीड़ानाशक है, ठीक है? तो एनोडाइन का मतलब होता है पीड़ानाशक, जो हमें तकलीफ दे। तो अनुडायन नहीं है, पर वो हमारे लिए क्या है? पीड़ानाशक है, हमें दुख देती है, दर्द देती है। तो इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज़ फेल्टर, FALTER, फेल्टर, विच मीन्स हेजिटेट या डिले, डगमगाना, लड़खड़ाना या बीच में फ्लैटरिंग करना, ठीक है? जैसे लड़खड़ा जाते हैं ना बोलते बोलते कई बार हम, या चलते चलते लड़खड़ाना इन एवरी मैनर, या डगमगाना, उसको हम बोलते हैं फेल्टर। फेल्टर से अगर हम देखें तो FAULT, फॉल्ट भी बोल सकते हैं हम इसको, मतलब रिलेट करने के लिए। फेल्टर से फॉल्ट भी हम इसको पढ़ सकते हैं, कई फॉल्ट करने के बाद मैं अपने बॉस के पास लड़खड़ाते कदमों से पहुंचा, ठीक है? फेल्टर मीन्स हेसिटेट करना या डगमगाना,
ठीक है। फेल्टर से हम फॉल्ट याद रख सकते हैं, फेल्ट से फॉल्ट याद रख सकते, फेल्ट से फॉल्ट याद रख सकते हैं। तो जब हम कोई फॉल्ट कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, डगमगाते हैं, है ना, डरते हैं, थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसा ही एग्जांपल लिया है ताकि आपको इससे याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट वर्ड इज़ लैम्पून, LAMPOON, लैम्पून, विच मीन्स मॉक, सैटराइज या निंदा करना, किसी की हंसी उड़ाना, इट्स कॉल्ड लैम्पून। तो लैम्पून से अगर आप देखोगे LAMP लैम्प होता है और LAMP लैम्प और ऑन, लैम्प ऑन कर, इसको ब्रेक कर सकते हो। तो तुम्हारी कंपनी का लैम्प ऑन ऑफ होता रहता है, इसलिए इसलिए सब तुम्हारी निंदा करते हैं। लैम्पून मीन्स मॉक या सेट्राइज या निंदा करना, हंसी उड़ाना किसी की। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं लैम्प ऑन से। तो तुम्हारी कंपनी का लैम्प ऑन ऑफ होता रहता है, इसलिए सब तुम्हारी निंदा करते रहते हैं। ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिमोर्स, REMORSE, रिमोर्स, विच मीन्स कंपंक्शन, कॉन्ट्रिशन या पछतावा। किसी चीज़ का पछतावा जब होता है उसे बोलते हैं रिमोर्स, या मलाल होना किसी चीज़ में। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिमोर्स। तो रिमोर्स में अगर आप देखोगे रेमो पढ़ सकते हो, REMO, रेमो। ठीक है, तो रेमो से प्यार करके हमें कोई पछतावा नहीं हुआ। तो रेमो यहाँ पे कोई पर्सन का नाम है, तो उससे क्या नहीं हुआ, उसे प्यार करके हमें पछतावा नहीं हुआ। तो इस एंड रेमोर्स से तो आपको मतलब पता ही, आपको लग गया पछतावा होता है। तो रेमो से हम किसी का नाम ले लिया हमने, रेमो। तो रेमो से अगर इसको रिलेट करोगे तो आप इसको इस तरीके से भी लर्न कर पाओगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ पनापली, PANOPLY, पनापली, विच मीन्स एरे, कवच या ढेर, या आड़ में बोलते हैं ना, किस चीज़ की आड़ है तो, या कवर में, तो इसको बोलते हैं पनापली। तो इसको ब्रेक करोगे तो बनेगा PAN, पैन, और PLY से प्लाई तो सबको पता है, वुड कवर जो होता है, प्लाई। ठीक है, तो इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हो सेंटेंस में। यहाँ तो सिर्फ पैन और प्लाई से बनी हुए कवच की ढेर है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ पैंडिमोनियम, विच मीन्स अप्रोवर, UPROAR, अप्रोवर यानी कोरहम मचाना। तो इसको आप रिलेट कर सकते हो पैंडी, PANDE, पैंडी किसी का नाम ले लेते हैं, पैंडी, और MONI, मोनी। तो पैंडी और मोनी जो है किसी का नाम रिलेट कर सकते हैं। तो सेंटेंस में इसको बोलेंगे पैंडी मोनी के साथ भाग गए हैं, इसलिए कोरहम मचा हुआ है, यानी इसलिए शोर मचा हुआ है, इसलिए पैंडीमोनियम, हम इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, आई होप आप सबको हमारी वीडियो पसंद आए। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स टू आवर